राजू और प्रिया के गांव में चाँद लंबी चांदी जैसी परछाइयां बना रहा था। अपने आरामदायक घर के अंदर राजू, जो 6 साल का था, और उसकी छोटी बहन प्रिया, जो 5 साल की थी, अभी अभी नींद में जा रहे थे। रियो, उनका कुत्ता, अपनी चटाई पर एक धीमी आह के साथ सिमटा हुआ था और मिट्ठू तोता अपने पिंजरे में चुपचाप अपने पंख संवार रहा था। जैसे ही घर रात की शांति में बस गया, एक हल्की कोमल सरसराहट शुरू हुई। यह हवा नहीं थी और ना ही बाहर पत्तियां हिल रही थीं। यह नरम फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। उनके जाने पहचाने घर की शांति में कौन सी गुप्त हलचलें हो रही थीं। धीरे धीरे, लगभग चांदनी के आकार लेने जैसी छोटी पारदर्शी आकृतियां दिखाई देने लगी। वे छोटी थीं और धीरे से चमकती थीं, जैसे गर्म दिन में जमीन से गर्मी ऊपर उठती है। ये गप्पू भूत और उसके दोस्त थे, उनके गांव के दोस्ताना भूत। वे डरावनी नहीं थीं, वे दयालु और थोड़े शर्मीले थे। गप्पू भूत और उसके दोस्त कमरे में तैरते रहे। उनकी आंखें नरम और जिज्ञासु थीं। वे राजू और प्रिया को कोमल मुस्कान के साथ देख रही थीं। एक दीवार पर थोड़ी टेढ़ी तस्वीर की ओर तैरता हुआ आया और धीरे से उसे तब तक धकेला जब तक वह सीधी नहीं हो गई। एक और ने प्रिया के बिखरे हुए बिल्डिंग ब्लॉक को चुपचाप एक साफ छोटे टॉवर में जमा दिया। ये प्यारे भूत अपने सोए हुए घर में इतनी उत्सुकता से सफाई और मदद क्यों कर रही थी? नीचे रसोई में एक और भोले भूत ने काउंटर पर दूध का एक छोटा सा फैला हुआ हिस्सा चुपचाप पहुंच दिया। वे घर की देखभाल करते हुए लग रहे थे, सोते हुए परिवार की शांत स्नेह से देखभाल कर रहे थे। राजू नींद में करवट बदलता हुआ कुछ बुदबुदाया। तुरंत एक छोटा भोले भूत उसके पास तैरता हुआ आया। उसमें से एक नरम ठंडी हवा का झोंका आ रहा था, मानो उसे शांत करने के लिए हो। प्रिया अपने कंबल में और गहराई तक दुबक गई और एक और कोमल भूत पास में मंडरा रहा था, जिसमें से एक हल्की मीठी फूलों की खुशबू आ रही थी। क्या उनका घर हर रात इन अनदेखे देखभाल करने वाले संरक्षकों से भरा रहता था? रियो ने अपनी नींद में अपनी नाक फटहाफताई। एक हल्की सी कुनकुनाहट उसके मुंह से निकली। एक भोला भूत उसकी ओर तैरता हुआ आया और धीरे से उसके सिर के ऊपर हवा में हाथ फेरा। कुत्ते की ओर एक आरामदायक नींद भरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। मिट्ठू ने कोमल उपस्थिति को महसूस करते हुए अपनी नींद में अपनी चोंच से एक नरम संतुष्ट क्लिक की आवाज निकाली। ये दोस्ताना भूत बदले में कुछ भी नहीं मांग रही थी। वे इन छोटे खामोश दयालुता के कार्यों के माध्यम से घर और उसमें रहने वाले परिवार के प्रति अपना प्यार व्यक्त कर रहे थे। यह उनका यह कहने का तरीका था, हम यहाँ हैं और हम आपकी परवाह करते हैं। रात के शांत अनदेखे पलों में इतना प्यार कैसे मौजूद हो सकता था? जैसे ही भोर की पहली किरणें खिड़की के बाहर आसमान को गुलाबी और नारंगी रंगों से रंगने लगी, भोले भूत फीके पर ढलने लगे। धीरे धीरे उनकी चमकीली आकृतियां कम स्पष्ट होती गईं, जब तक कि वे अब दिखाई नहीं दे रहे थे। सूर्योदय के साथ कोहरे की तरह आने वाले दिन की हल्की रोशनी में वापस घुलते गए। घर फिर से शांत था, सुबह की शुरुआती शांति से भरा हुआ था। राजू और प्रिया गहरी नींद में सो रहे थे, अपने कोमल रात के आगंतुकों से अनजान थे, लेकिन हवा हल्की महसूस हो रही थी, किसी तरह शांत प्यार और देखभाल की भावना से भरी हुई थी। कौन सी कोमल भावनाएं पूरे दिन उनके साथ रहेंगी, जो उनके आसपास मौजूद अनदेखे प्यार की एक सूक्ष्म याद दिलाएंगी। जब राजू और प्रिया जागे तो शायद उन्हें गप्पू भूत और उसके दोस्तों की याद नहीं होगी, लेकिन शायद वे सलीके से जमाए गए ब्लॉक या सीधी लटकी हुई तस्वीर को नोटिस करेंगे। वे अपने घर में अतिरिक्त आराम और शांति महसूस करेंगे, जो उनके दोस्ताना भूतिया संरक्षकों का एक खामोश उपहार था। रियो संतुष्ट होकर अंगड़ाई लेगा और मिट्ठू विशेष रूप से खुशी से सुबह की चहचहाहट करेगा। उनका घर अपने परिवार के प्यार से भरा हुआ, उनके गांव के दोस्ताना भूतों की कोमल प्यारी उपस्थिति से भी देखा जा रहा था। शुभ रात्रि छोटे बच्चों, आपका नींद प्यार से भरी हो।